बच्चों जो नेक्स्ट है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। लास्ट टाइम हमने कंपैरेटिव में P&L बैलेंस शीट पढ़ा, अब यहाँ पे रहेगा कॉमन साइज, जिसमें हमें दो पढ़ने हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक पढ़ना है बैलेंस शीट। दोनों के भी फॉर्मेट सेम है, कुछ चीज़ है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे देंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का हमें यहाँ पे हेडिंग देना है। फिर फॉर्मेट में सबसे पहले पर्टिकुलर, नोट नंबर, PY और CY, जो हमने कंपैरेटिव में किया था वही चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, कट कॉपी पेस्ट। तो लॉजिकली पर्टिकुलर, नोट नंबर, PY एंड CY वो क्या रहने वाला है, सेम। चिन्ह यहाँ पे होगा, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज है वो परसेंटेज में आएगा। प्रीवियस ईयर का इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या आएगा, परसेंटेज में, और करंट ईयर का इंक्रीज एंड डिक्रीज वो भी क्या करना है, परसेंटेज में। तो लॉजिकली याद रखना है इंक्रीज एंड डिक्रीज प्रीवियस ईयर का परसेंटेज में, इंक्रीज एंड डिक्रीज करंट ईयर का क्या रहने वाला है, परसेंटेज में। तो बच्चों फॉर्मेट इजी है, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको कॉपी करना है क्वेश्चन में से। फिफ्थ नंबर अगर फाइंड करना है तो बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में, और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, ये प्रीवियस ईयर का रहेगा और ये रहेगा करंट ईयर का। तो बहुत ही ईजी है अगर आप ये चीज़ समझ लो तो। लेकिन बच्चों अब क्वेश्चन ये है कि हम इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे, वो यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है बच्चों। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ध्यान रखो। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हो तो कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेल्स पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, सेल्स। आप कितनी सेल्स करते हो तो प्रॉफिट होगा, और सेल्स के अकॉर्डिंग क्या होंगे, एक्सपेंस। यानी कि अगर बच्चों में इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट करो तो 1 2 3 4 वो लिखने के बाद सेल्स को पहले 100% लिख दो। तो पहला रूल, सेल्स को ऑलवेज 100% अज्यूम करना है। सेल्स को क्या है, ऑलवेज 100% क्या करना है बच्चों, अज्यूम करना है। तो सेल्स ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, 100% रहेगा। और दूसरा जो सेल है वो हमारा बेस रहेगा। क्या रहने वाला है, बेस। आप बोलेंगे सर बेस का मतलब नहीं समझ में आया, एक लाइन में बोल रहा हूं, अगर आप समझ गए तो ये सारे इनकम और सारे एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जितनी भी चीजें हैं वो डिवाइड बाय सेल्स करेंगे इनटू 100। यानी कि मैं ऐसा बता सकता हूं कि सारे इनकम सारे एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 करेंगे तो आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के क्या मिल जाएंगे, परसेंटेज। आप बोलेंगे सर कैसे, मैं बताता हूं। यहाँ पे इनकम मेरी कितनी है, 4 लाख है, तो लॉजिकली बच्चों क्या करना पड़ेगा, 4 लाख, और वो साल का सेल्स कितना है मेरा, वो साल का सेल्स कितना है, 28 लाख। कितना है, 28 लाख। तो 4 लाख डिवाइड बाई 28 लाख इंटू 100, 4 लाख डिवाइड बाई 28 लाख इंटू 100 करूंगा तो मुझे परसेंटेज में अमाउंट मिलेगा 14.29। वैसे ही 32 डिवाइड बाई 28 इंटू 100 तो मुझे मिलेगा 114.28। वैसे ही 2 डिवाइड बाई 28 इंटू 100 तो मुझे मिलेगा 7.14। वैसे ही 2 डिवाइड बाई 28 इंटू 100 तो 7.14। फिर 30 डिवाइड बाई 28 इंटू 100 तो आपको मिलेगा 107.14। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, सारा इनकम और एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 करेंगे तो आपको सारे परसेंटेज क्या है यहाँ पे मिलने वाले हैं। दूसरा यही है 6 डिवाइड बाय 32, ये 6 है उसको डिवाइड बाय 32 करो तो आपको मिलेगा 18.75। 38 डिवाइड बाय 32 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 118.75। 3 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9.37.5। फिर वापस से वही आएगा, सेम है, 3 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई इंटू 100। और वैसे ही बच्चों यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 तो आपका आ जाएगा 1.0937.5। तो उसका बच्चों मतलब क्या हुआ पता है, ये सारे जितनी चीज है वो डिवाइड बाय सेल्स करेंगे इनटू 100 करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का इंक्रीज डिक्रीज और करंट ईयर का इंक्रीज डिक्रीज क्या है, मिलने वाला है। बहुत इजी फॉर्मेट है बच्चों। एक चीज याद रखनी है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम बेस क्या रहने वाले हैं, सेल्स को लेने वाले, और सेल्स को पहले ऑलवेज क्या अज्यूम करो, 100। बेस का मतलब होता है इनकम एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो आपको बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट का P&L आपका क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। बच्चों नेक्स्ट और फाइनल है वो है हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको याद है हमने कॉमन साइज में P&L में क्या बेस लिया था, हमने सेल्स को बेस लिया था।
सेल्स को एज्यूम किया था। यहाँ पे बच्चों हमें जो बेस लेना है वो है टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी। आप बोलेंगे सर कैसे, आप ये फॉर्मेट देखिए, प्रीवियस ईयर की जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 45 लाख, तो लॉजिकली टोटल असेट भी 45 लाख होगी, असेट्स एंड लायबिलिटी इक्वल होता है। करंट ईयर की टोटल लायबिलिटी है 50 लाख और करंट ईयर की टोटल असेट है 50 लाख। तो सबसे पहले क्या करो पता है, हमें यहाँ पे बेस लेना है टोटल को, तो जो बेस लेना है वहां पे सेल्स को बेस ले रहे थे तो उसको 100 एज्यूम करते थे, तो यहाँ पे आप क्या करो, जो टोटल है उसको 100 पहले एज्यूम कर लो, ये 100 रहेगा, ये भी 100 रहेगा टोटल असेट्स, और ये भी टोटल असेट एंड टोटल असेट 100 रहेगा। तो पहले मैंने टोटल को 100 एज्यूम कर लिया, तो पहले मैंने सेल्स को वहां 100 एज्यूम करता था, तो यहाँ पे मैंने टोटल को एज्यूम करा, और मेरा जो बेस है वो क्या रहने वाला है टोटल। फॉर एग्जाम्पल कैसे, प्रीवियस ईयर में 45 और 45 है, तो प्रीवियस ईयर में जो मेरी बेस रहेगी वो 45 लाख, तो ऊपर आप लिख लो कि यहाँ पे मेरा टोटल है 45 लाख है और वही मेरा बेस रहने वाला है। करंट ईयर में जो आपका टोटल है वो 50 लाख है, तो लॉजिकली यहाँ पे 50 लाख क्या रहने वाला है आपका बेस, तो वहां पे 50 लाख आपका क्या रहेगा बेस। तो पहले ये बेसिक फंड आप क्लियर कर दो। अब लायबिलिटीज पे फॉर एग्जांपल एक चीज दी है 20 लाख, तो बच्चों 20 लाख डिवाइड बाय 45 इंटू 100 करूंगा तो मुझे 44.44% मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 44.44%। वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग मुझे 15 लाख दिया है, तो 15 लाख डिवाइड बाई 45 इंटू 100 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बच्चों 33.33%। तो प्रीवियस ईयर में 45 में जितनी भी लायबिलिटीज दी होगी क्वेश्चंस पे डिवाइड बाई 45 करेंगे तो ये मिल जाएगा, और जितनी भी असेट दी होगी डिवाइड बाई 45 करें तो ये मिल जाएगा। अब करंट ईयर में बेस क्या लेना है 50, करंट ईयर में मेरी इक्विटी कैपिटल है 22, तो 22 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो आएगा 44%। वैसे ही यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपका 20 है, तो 20 डिवाइड बाई 50 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 लाख। तो बड़ा क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे जितनी भी लायबिलिटीज दी है तो लायबिलिटी डिवाइड बाई टोटल, असेट डिवाइड बाई टोटल। वैसे ही करंट ईयर में लायबिलिटी डिवाइड बाई टोटल, असेट डिवाइड बाई टोटल करेंगे तो बच्चों आपका कॉमन साइज P&L स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे कंसेप्ट और फॉर्मेट समझा दिए। नेक्स्ट कंटिन्यू पार्ट में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी जो इलस्ट्रेशन में दिए हैं वो हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तब तक मिलके हैं, थैंक यू सो मच। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमने इससे पहले क्या कर लिया, कॉमन साइज स्टेटमेंट किसका कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का, जहां पे हमने सेल्स को बेस लिया था। आज बच्चों हम करेंगे बैलेंस शीट ऑफ अहमदाबाद लिमिटेड का कॉमन साइज स्टेटमेंट। बैलेंस शीट ऑफ अहमदाबाद लिमिटेड का हमें प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्वेश्चंस में आपको पर्टिकुलर्स यानी कि सारी असेट और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है आपके पास, नोट नंबर पूरा अवेलेबल है आपके पास, PY अवेलेबल है और CY अवेलेबल है। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो सारी अवेलेबल है। एक कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी सभी स्टूडेंट्स को पता ही है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 1 2 3 4 वो तो यहाँ से कॉपी करना है। 1 पूरा इक्विटी लायबिलिटीज यहाँ से लिख देंगे, नोट नंबर पूरा यहाँ पे जो है वो कॉपी हमें करना है पेस्ट बच्चों। PY यानी कि 2016, पहले प्रीवियस ईयर आता है तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे लिख देंगे, और करंट ईयर है 2070 तो करंट ईयर हम 2070 लिख देंगे। ऐसा बता सकते हो 1 2 3 4 वो तो हमारा बुक से पूरा क्या है, कॉपी करना है, तो ये तो देखना नहीं है, हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, 5th और 6th। जब बच्चों मैंने कॉमन साइज P&L स्टेटमेंट कराया तब मैंने बोला था कि वहाँ पे मेरा सेल्स है वही बेस रहने वाला है, वो 100% रहेगा और वही मेरा क्या रहने वाला है बेस। जब हम बैलेंस शीट करते हैं ना तब जो टोटल होती है ना वो मेरी बेस रहेगी। यहाँ पे आप टोटल देखो 2017 का, लॉजिकली कितना टोटल है 50 लाख, क्योंकि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, और 2016 का जो मेरा टोटल है वो कितना है 45 लाख। तो यानी कि यहाँ पे मेरी जो टोटल है वो रिमेन सेम है। तो लॉजिकली यहाँ पे 50 लाख मेरा बेस रहेगा, यहाँ पे मेरा क्या रहेगा 45 लाख रुपीज बेस रहेगा। तो एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो गई, 50 लाख एंड 45 लाख ये दोनों मेरा क्या रहने वाला है बच्चों, बेस रहने वाला है। अब बच्चों हम फटाफट इसके आंसर सॉल्व करते हैं। आंसर में यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले मैंने ये हेडिंग लिख दिया, ये हेडिंग लिखना जरूरी है क्योंकि इसका 1 मार्क होता है। कितना मार्क होता है, 1। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख ली, कॉमन साइज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। तो पहले हो गई हमारी हेडिंग, फिर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, PY का मतलब प्रीवियस ईयर पहले लिखना है, और फिर मैंने CY। ये चारों चीज मैं कॉपी करूंगा। कहाँ से कॉपी करूंगा बच्चों, क्वेश्चंस की जो पेपर है वहां से, तो वहां से मैंने कॉपी कर लिया।
फिर मुझे फाइंड करना है 2016 के परसेंटेज और 2017 के परसेंटेज। मैंने बच्चों यहाँ पे क्या बोला, ये जो बैलेंस शीट है उसमें टोटल बेस रहने वाली है। मेरी 2016 की बेस है, टोटल कितनी है 45 लाख, तो 45 लाख मेरा बेस रहने वाला है, तो 45 क्या रहेगा मेरा 100%। तो यहाँ पे पहले 45 मैंने 100% लिख लिया। कितने परसेंट लिख दिए 100%। तो 45 यहाँ पे बच्चों मेरा 100% हो गया। क्लियर। तो पहले मैंने 45 लाख के सामने 100 एज्यूम करके ले लिया। अब यही 40 लाख प्राइस मेरी बेस रहने वाली। अब बेस का मतलब क्या होता है, देखो अब 12 लाख है तो 12 लाख डिवाइड बाई 45 लाख इंटू 100 करो, तो 12 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 26.67%। 10 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 करो तो बच्चों आपका आ जाएगा 22.22%। 5 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 करो तो आपका आ जाएगा 11.11%। 6 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 करो तो आपका बच्चों आ जाएगा 13.33%। 5 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 करो तो वापस से आपका आ जाएगा 11.11%। 4 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 करो तो आपका आ जाएगा 8.89%। 3 डिवाइड बाई 45 इंटू 100 करो तो आपका आ जाएगा 6.67%। तो ये ऐसा बता सकते हो कि बच्चों 2016 का पूरा मेरा क्लियर। अब 2017 में क्या है मेरा टोटल 50 लाख। जो बच्चों में 50 लाख ले लिया, 50 लाख यस 50 लाख मेरा बेस रहने वाला है। ऐसा बोलूंगा 2017 में मेरा बेस 50 लाख रहेगा तो 50 लाख। अब बच्चों 50 डिवाइड बाई 50 लाख इंटू 100 तो 30% आया। 10 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो 20% आया। 6 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो 12% आया। 7 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो 14% आया। 4 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो 8% आया। 5 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो 10% आया। 3 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो 6% आया। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि यहाँ पे सारे मैंने बेस लेके परसेंटेज फाइंड कर लिया। बच्चों ये मैंने क्या सॉल्व किया पता है, लायबिलिटीज। क्या सॉल्व किया, लायबिलिटीज। इसी तरह आप ये असेट्स घर पे ट्राई कीजिए। कैसे, 12 डिवाइड बाई 50, 8 डिवाइड बाई 50, 6 डिवाइड बाई 50, यानी कि रिस्पेक्टिवली 9 डिवाइड बाई 50, 5 डिवाइड बाई 50। मैंने ये आपको लायबिलिटी सॉल्व करके दिया है, असेट्स आपको घर पे करना है। अगर इस पे कोई डाउट आए तो बच्चों जो नंबर दिया है नीचे उस पर आप क्या कर सकते हो, कॉल। सेम 2016 में भी यही करना है, 8 डिवाइड बाई 45, 9 डिवाइड बाई 45, 7 डिवाइड बाई 45। तो आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव ईयर के 4 और 5 में क्या मिल जाएंगे बच्चों, परसेंटेज मिल जाएंगे। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि मैंने पूरा यहाँ पे आपको 2016 और 17 का कॉमन साइंस का बैलेंस शीट समझा दिया। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर बच्चों क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे बच्चों आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले ये पार्ट है उसमें मैंने कंसेप्ट समझाया है, फॉर्मेट समझाया है और फिर उसके एक एक इलस्ट्रेशन सॉल्व किए। तो पूरा चैप्टर है, आप कंसेप्ट और फॉर्मेट के साथ और इलस्ट्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो 100% आपके एग्जाम में 4 में से 4 मार्क्स इसमें आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।